हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेंद्र खरे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग ऑफ अ टॉल पी प्लांट्स बियरिंग वायलेट फ्लावर्स। इसमें बताना है कि इसमें एक मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट किया गया है। आपको पता है जो मेंडेलियन है वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पर उसके सब्जेक्ट पे बहुत सारा काम किया है। उन्होंने का एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें ब्रीडिंग की गई किसकी, टॉल पी प्लांट की, जो बड़े बड़े लंबे लंबे मटर के पौधे हैं उनकी ब्रीडिंग की गई, और जिसमें बियरिंग वायलेट फ्लावर्स, जिसमें वायलेट रंग के फ्लावर्स आते थे, विथ शॉर्ट पी प्लांट। और किससे की गई, छोटे पी प्लांट से इसकी ब्रीडिंग कराएगी जिसमें वाइट फ्लावर्स थे। द प्रोजेनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर्स। तो जो उनकी जो आने वाली जनरेशन है, प्रोजेनी, उनकी जो संतान है, उनके जो बीज आएंगे और उनके जो उससे जो पौधे बनेंगे वो उनको उससे क्या निकले, वो वायलेट फ्लावर्स वाले हुए। बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दैम बाय शॉर्ट। लेकिन आधे लंबे थे और आधे हो गए शॉर्ट। दिस सजेस्ट दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ टॉल पेरेंट कैन बी डिपिक्टेड एज। तो ये सजेस्ट करता है कि जो जेनेटिक मेकअप होगा किसका, टॉल पेरेंट का, वो किस तरह से डिपिक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये देखिए, टी टी डब्लू डब्लू और टी टी स्मॉल डब्लू, फिर टी, फिर स्मॉल टी और फिर डब्लू डब्लू। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आधे प्लांट्स हैं आपके टॉल और आधे हैं शॉर्ट, और सबके पास है कौन सा फ्लावर, वायलेट फ्लावर। तो इसीलिए आपका जे वाला जो है ना, यही सही होगा। अब यहाँ देखिए, टॉल टॉल, सारे टॉल टॉल हैं, और ये क्या है, वायलेट वायलेट फ्लावर वाले, तो ये तो नहीं होगा। अब इसमें है सारे टॉल टॉल हैं और स्मॉल वायलेट हैं, वायलेट 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 फ्लावर वाले, तो सारे टॉल हों और वायलेट फ्लावर और ना हो, शॉर्ट हो जाएं तो भी नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पे देखिए, टॉल है और एक स्मॉल टॉल है, माने आधे आपके टॉल रहेंगे, आधे स्मॉल, आधे शॉर्ट रहेंगे, और सबके साथ ऑल बियरिंग वायलेट फ्लावर। ये डब्लू डब्लू जो है ना, वो वाइट फ्लावर्स के लिए, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, इसलिए केवल यही आंसर सही होगा आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन इज। अब आपको बता दें कि होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है। होमोलॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिसका सेम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होता है, लेकिन जो सेम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होता है और उनका ओरिजिन भी सेम होता है, लेकिन उनका जो फंक्शन होता है वो अलग अलग होता है। तो इसका क्या आंसर हो सकता है। आवर आर्म्स एंड डॉग फोर लेग। हमारे हाथ और डॉग के जो आगे के जो लेग्स हैं वो उनको, या हमारे टीथ और एलिफेंट के टीथ, और पोटैटोस एंड रनर्स ऑफ ग्रास और ऑल ऑफ द वर्क। तो इसमें जो हमारे दांत और एलिफेंट के टीथ हैं, ये आपके होमोलॉगस ऑर्गन होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे दांत, उनका ओरिजिन तो सेम है, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हुए हैं वो सेम है, और लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग है। जो एलिफेंट टस्क लिखा हुआ है, टस्क, तो एलिफेंट का टस्क मतलब क्या होता है, जो एलिफेंट के दो प्रकार के दांत होते हैं। एक होते हैं वो वाले दांत जिनसे वो चबाता है, ग्राइंड करता है, ठीक है, और दो दांत उसके आगे निकले हुए होते हैं, ऐसे बाहर निकले रहते हैं ना, इस तरह से बाहर निकले रहते हैं, ऐसे ऐसे हाथ दांत निकले रहते हैं। तो वो जो इस तरह के जो दांत होते हैं, वो जी वाले दांत उसके टस्क कहलाते हैं। इनका ओरिजिन तो हमारा सेम हो सकता है, लेकिन इनके जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग हैं। तो इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, आपके होमोलॉगस ऑर्गन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें कह रहे हैं इन एवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन विथ। मतलब एवोल्यूशनरी टर्म में मतलब क्या होगा कि हम जो आगे बढ़ने के टर्म में आगे आगे बढ़ते गए,
तो उसमें हम किससे ज़्यादा कॉमन मिलते हैं? क्या हम चैंपैंजी से मिलते हैं, या चाइनीज़ स्कूल गोइंग बॉय, एक स्पाइडर से, या बैक्टीरिया से? तो हम लोग किसी भी तरह से एक चैंपैंजी से तो नहीं मिल सकते। हालांकि कहते ज़रूर हैं कि हमारे पूर्वज चैंपैंजी जैसे दिखा करते होंगे, लेकिन हम लोग चैंपैंजी से काफ़ी अलग, स्पाइडर से भी बिल्कुल अलग है, और बैक्टीरिया से तो हम अलग हैं ही। बैक्टीरिया इज़ अ यूनिसेलुलर, बट एक चाइनीज़ स्कूल गोइंग बॉय इज़ क्वाइट सिमिलर विथ अस। बिल्कुल हमारे तरह ही हैं चाइनीज़ भी, हालांकि उनकी आंखें थोड़ा अलग प्रकार की हैं और थोड़ी फेस में डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन चाइनीज़ स्कूल गोइंग बॉय इज़ क्वाइट सिमिलर विद अस। सो यही होगा हमारा आंसर। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हमसे, अ स्टडी फाउंड दैट चिल्ड्रन विथ लाइट कलर्ड आइज आर लाइकली टू हैव पेरेंट्स विथ लाइट कलर्ड आइज। इसमें एक स्टडी हुई जिसमें जब ये पता चला कि जो बच्चे होते हैं जिनकी लाइट कलर की आइज़ हैं, ठीक है, और उनके जो पेरेंट्स होंगे वो भी, उनकी भी लाइट कलर की आइज़ होंगी। ऑन दिस बेसिस, इस बेसिस पर कैन वी से एनीथिंग अबाउट, क्या हम कुछ कह सकते हैं किसके बारे में? वेदर द लाइट कलर ट्रेल इज़ डोमिनेंट और रिसेसिव, वाई और वाई नॉट। कि क्या हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट कलर्ड आई वाला जो है वो ट्रेट है वो ज़्यादा डोमिनेंट है। डोमिनेंट मीन्स होता प्रभावशाली, और रिसेसिव मीन्स होता है कम प्रभावशाली, वीक कहना चाहिए। तो जो इस बेसिस पे कि यदि लाइट कलर्ड आई वाले पेरेंट्स हैं तो उनके जो बच्चे हैं वो, उनकी भी लाइट कलर्ड आईज होंगी। क्या इस बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लाइट कलर वाला जो ट्रेट है वो ज़्यादा डोमिनेंट है, ज़्यादा प्रभावशाली है, और या रिसेसिव है, ठीक है? और ऐसा हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, ये बताना है हमें। तो इसका आंसर है कि दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट इनफ फॉर डिटरमाइनिंग द ट्रेट। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये उस किसी ट्रेट को डिटरमाइन करने के लिए इनफ नहीं हो सकती। द ट्रेट इज़ डोमिनेंट और रिसेसिव, वी नीड द डाटा एट लीस्ट 3 जनरेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन ये डिटरमाइन करने के लिए कि ट्रेट इज़ डोमिनेंट और रिसेसिव इज़ नॉट इनफ नहीं है ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए पड़ेगा? डाटा चाहिए पड़ेगा एटलीस्ट 3 जनरेशन का, 3 जनरेशन्स का डाटा चाहिए पड़ेगा ये डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सा जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। तो दिस इंफॉर्मेशन इज़ अबाउट ओनली ऑफ 2 जनरेशन। ये इन्फॉर्मेशन केवल 2 जनरेशन की है, तो इसीलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि कौन सा ट्रेट डोमिनेंट होगा और कौन सा रिसेसिव होगा। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और भी क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके। ये चैनल आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी कुछ हेल्प हो सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।